आज अपने पास खड़ी है STK और STK प्लस सेल्टॉस मॉडल। दोनों में ही आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे, तो आज वो हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ही ज़्यादा मेजर फीचर्स का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो बात कर लेते हैं STK सेकेंड बेस मॉडल की। सबसे पहले देखिए फ्रंट फेज कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर कुछ भी बताने लायक नहीं है, लेकिन जो मेजर चीज़ें वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको DRLs नहीं मिलते हैं, और प्रोजेक्टर आप देखिए, प्रोजेक्टर में भी आपको येलो लाइट मिलती है। अगर कंपनी इसमें वाइट LED हेडलाइंस देती तो अच्छा होता, मतलब बेटर होता। अब आप इधर आइए STK प्लस मॉडल में, यहाँ पर आपको देखिए कंपनी DRL ऑफर कर रही है, लेकिन प्रोजेक्टर हेडलाइंस तो आपको मिल गए, लेकिन इस गाड़ी में भी आपको येलो ही लाइट मिलती है, फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। देखो लगभग फेस तो पूरा ही सेम है, फ्रंट फेस बिल्कुल ही शार्प रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, रोड प्रेजेंस इसका काफ़ी सही है दोस्तों। अब आ चुके हैं साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हो STK प्लस मॉडल में आपको अलॉयस मिल जाते हैं, लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्टील रिम और व्हील कैप मिल जाते हैं। टायर साइज लेकिन दोनों का ही सेम रखा गया है। एक और सबसे बड़ा मेजर चेंज इस गाड़ी में रखा गया है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको टर्न आउटसाइड मिरर्स मिल जाते हैं। आप इन दोनों को ही एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे, लेकिन एक साइड आपको फोल्डेबल मिलता है, एक साइड आपको फोल्डेबल नहीं मिलता है। और थोड़ा सा अगर आप ऊपर आ जाते हो, अब आप STK प्लस में आप देखिए यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, जो कि इस गाड़ी में मेजर चेंज किया गया है। ये गाड़ी डायरेक्ट ही कंपेयर करती है, डायरेक्ट ही टक्कर देती है क्रेटा S ऑप्शनल मॉडल को, क्योंकि उससे भी 30 से 40 हज़ार कम प्राइसिंग में ये गाड़ी आपको मिल जाती है। लेकिन अब हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी मिलने वाली है। कंपनी पहले बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखा रही थी कि यार ये मॉडल में ये मॉडल नहीं आएगा, IMT ही लेनी पड़ेगी, मैनुअल नहीं आएगा, अगर AT लेनी है तो आपको यही पर्टिकुलर मॉडल लेना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप इसमें भी AT ले सकते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन ले सकते हैं, और तो और IMT भी ले सकते हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों के ही ऑप्शन आपको यहाँ पर अब कंपनी ऑफर कर रही है इतने कम प्राइसिंग में। देखो दोनों का जो ग्राउंड क्लियरेंस है बिल्कुल सेम ही है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। कुछ चीज़ें हटाए भी हैं और कुछ नई चीज़ें लेके भी आई है कंपनी। तो आइए रियर प्रोफाइल दिखाता हूँ, दोनों में क्या मेजर चेंज है। अब रियर प्रोफाइल में आ चुके हैं STK प्लस मॉडल में। सबसे पहले आप देखिए, आप शार्प एंटीना मिल जाता है, आपको यहाँ पर हाई बाउंड स्टॉप लाइट मिल जाती है, रियर डिफॉगर और वॉशर भी मिल जाता है, और वाइपर भी मिल जाता है, और रियर टेल लाइट आपको कनेक्टिंग मिलती है, जिसका जो लुक है लो लाइट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगता है। लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है गाड़ी। अब हम आ चुके हैं STK मॉडल में, जो कि आपको सेकंड बेसिक मॉडल हमने इससे पहले बताया था। शार्प एंटीना मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है, लेकिन कोई भी यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर नहीं मिल जाता है, और रियर वाइपर भी नहीं मिल रहा है, और रियर कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं मिलती है, बिल्कुल बेसिक ही मिलती है। लेकिन आपको ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी मिलती है। अब हम आ चुके हैं STK बेसिक मॉडल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर असेंट्स का यूज़ किया गया है, और आप देख सकते हो यहाँ पर आप अंदर बैठे बैठे ही अपने ORVMs को एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए दोनों ही यहाँ पर आपको चारों ही पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, लेवलर, हेडलैम्प्स कंट्रोल्स, ऑटो हेडलाइट्स ऑन और ऑफ के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको की मिलती है, और की भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार की है इसके। ये रही STK मॉडल की चाबी, ये भी बिल्कुल देखिए आप यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं, और ये नीचे वाला अगर बटन आप दबाते हो तो इससे दबाकर आप अपनी गाड़ी का बूट अनलॉक कर सकते हो। इसमें आपको फ्लिप की मिलती है, उसमें क्या मिलता है आपको वीडियो में दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 10.2 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और बीच में आपको 8.0 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस गाड़ी में आपको आप देख सकते हो कि मैनुअल AC मिलता है, और आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको कोई मोड्स नहीं मिलने वाले हैं। और ये गाड़ी आप देख सकते हो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो यहाँ पर आपको पार्किंग मोड के भी बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप बैठे बैठे ऑन ऑफ कर सकते हो। 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, स्पीकर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। कहीं भी सॉफ्ट मटेरियल का यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। अब चलिए चलते हैं STK प्लस मॉडल में, वहाँ पर हमें क्या कुछ खास फीचर्स मिलने वाले हैं, तो आइए दिखाता हूँ। अब हम आ चुके हैं STK प्लस में। देखो कंट्रोल्स तो सारे ही आपको बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, ये डिज़ाइन भी आपको सेम मिलता है, लेकिन अगर आप ये देखोगे यहाँ पे भी बिल्कुल सेम किया गया है। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स के बटन मिल जाते हैं, जो कि आपको STK प्लस में भी मिल रहे हैं और STK भी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेजर चेंज रख देखिए आप, यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, लेकिन आपको STK में नहीं आता। ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में ही मिल जाता है आपको, और आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑलमोस्ट आपको 10.2 इंचेस का मिलता है,
और आपको 8.0 का ही यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम रखा गया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक मेजर चेंज मिल जाता है, वो रहा इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC। और यहाँ पर आपको ड्राइव के मोड मिलते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर ड्राइव मोड दबाता हूँ तो यहाँ पर 3 मोड ट्रैक्शन के कंट्रोल मिल जाते हैं मुझे। आप देखिए, स्नो मोड मिल जाता है और सैंड मोड मिल जाता है और मड मोड भी मिल जाता है। अगर मैं उस पर ही अगर ड्राइव मोड पे अगर बात करूँ तो इको मोड, स्पोर्ट मोड और नॉर्मल मोड मिल जाता है। तो इको मोड पे अच्छा खासा मुझे यहाँ पर माइलेज भी मिलने वाला है। यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक का यूज़ किया गया है। ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो यहाँ पर यूज़ किया गया है, लेकिन वहाँ पर नहीं किया गया था। पूरा ही पियानो ब्लैक में रखा गया है, जिससे काफ़ी लग्जरी फील मैं यहाँ पर बैठे बैठे महसूस कर रहा हूँ। STK में आपको लेदर रैप डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं था, लेकिन यहाँ पर सिल्वर असेंट के साथ जो फील आ रहा है वो STK प्लस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका सिल्वर असेंट के साथ डैशबोर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो भी आपको उसमें भी सेम डैशबोर्ड जैसे रखा गया है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, सेम दोनों में ही आपको स्पीकर मिल जाता है। केबिन लाइट इसमें आपको वाइट कलर की मिल रही है, लेकिन आपको STK मॉडल में कोई येलो रंग की मिल रही है। सन ग्लास होल्डर भी मिल जाता है। सबसे बड़ा चेंज ये रहा आपके सामने भाई साहब, सनरूफ देखिए। सनरूफ बहुत ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। ये ही सबसे बड़ा मेजर चेंज किया गया है। ये गाड़ी डायरेक्ट ही कंपटीशन देती है क्रेटा S ऑप्शनल मॉडल को, उससे भी 30 से 40 हज़ार रुपये कम में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही जल्दी ये कंट्रोल भी हो जाता है। यहाँ पर मुझे टिकट होल्डर मिलता है, लेकिन वैनिटी मिरर नहीं है। दोनों में ही नहीं मिलता है, लेकिन पैसेंजर साइड में मुझे यहाँ पर एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। और मुझे यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स भी मिल रहे हैं। देखिए, मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकता हूँ। और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है इसे मैं सेट कर सकता हूँ, लेकिन रीच नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसे मैं सिर्फ टिल्ट ही कर सकता हूँ। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये गाड़ी अगर आप देख रहे हो तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो पैडल शिफ्टर भी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। USB पोर्ट, टाइप C पोर्ट दोनों में ही मिल जाते हैं। लेकिन एक मेजर चेंज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, वो रहा इसका ये चार्जिंग पोर्ट। ये रहा आपका चार्जिंग पोर्ट। 12 वॉट और 180 वॉट मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको 120 वॉट ही मिलता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है कंपनी की तरफ से। इस गाड़ी में लेदर का कहाँ पर यूज़ किया गया है मैंने आपको बताया, स्टीयरिंग व्हील पर और जो गियर नॉब है यहाँ पर भी किया गया है। लेकिन सॉफ्ट टच आपको ना डोर्स हैंडल्स में मिल रहा है, ना ही आपको कोई एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको यहाँ पर जो आर्म रेस्ट है बिल्कुल ही सेम रखा गया है। यहाँ पर आर्म रेस्ट में कुछ चेंजेस किए गए नहीं हैं। 2 कप होल्डर बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही मिलते हैं। पीछे भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन एक छोटा सा चेंज मैं आपको दिखाता हूँ। STK प्लस में आप अपना पार्सल ट्रे रख सकते हैं, लेकिन STK मॉडल में जो सेकंड बेस मॉडल है इसमें आप अपना पार्सल ट्रे नहीं रख सकते और पार्सल ट्रे को फिक्स भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखा है कंपनी ने। दोनों ही मॉडल्स में आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं और टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं STK प्लस में, और दोनों में ही आपको टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं। और रियर साइड में अच्छी खासी सहूलियत मिल जाती है, मतलब रियर के जो पैसेंजर बैठेंगे उनको अच्छी खासी पीछे बैठ के कूलिंग मिलने वाली है। लेकिन इसमें कंपनी ने एक मेजर चीज़ का ध्यान नहीं रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। देखो, रियर में तो AC कर्टन इसमें भी मिल जाते हैं STK प्लस में और STK दोनों ही मॉडल में बेसिक से ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यार एक चीज़ आप देख सकते हो, लेकिन रियर सीट में आपको 60-40 या 50-50 स्प्लिट सीट अगर दे देते तो भाई साहब मज़ा आ जाता। अब आप देखो, ये सीट पूरी एक साथ कंबाइन है। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाती तो हम अपना बूट स्पेस और भी बड़ा कर सकते थे। कंपनी को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए यार। भाई कंपैरिजन प्राइस में तो हमने किया ही नहीं, चलो प्राइस बता देता हूँ। अगर आप पेट्रोल मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो STK मॉडल तो 12,24,000 में आपको ये मिल जाएगी। अगर आप पेट्रोल मॉडल STK प्लस लेते हो तो आपको ये गाड़ी 14,05,000 में मिलने वाली है। ये दोनों ही प्राइस जो मैंने बताई है ये इसका एक शोरूम प्राइस है। अगर आप भी किसी गाड़ी का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।